हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग देख रहे हैं एपी यानी समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2। अब तक हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 70 तक देख चुके हैं। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। आइए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। चौथे यानी A4 प्लस A8 कितना है? 24 है। तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, यानी छठे और 10वें कितना है? 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको एपी निकालना है। तो इसके लिए क्या मालूम होना चाहिए? ए और डी मालूम होना चाहिए। ये दोनों इक्वेशन से हम ए और डी निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? मेरा एपी बन जाएगा। ये निकालते हैं। 18 हल। माना कि एपी का चौथा पद और क्या है? आठवां पद और क्या है? छठा पद यानी छवा पद तथा 10वां पद क्रमशः पहले चौथा है यानी A4, उसके बाद आठवां है यानी A8, कॉमा उसके बाद क्या है? छठा है यानी A6 तथा A10 है। दिया है, क्या दिया है? ये मान लिए दिया है। जो जो चौथा पद पद है, आठवें पद का योग कितना है? 24 है। तो लिख लिख देते हैं एक बार। दिया है चौथे तथा आठवें पद का योग कितना है? 24 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? A4 और A8 इक्वल टू कितना है? 24। और एक और दिया हुआ है, ये इसको ब्रेक ही कर लेते हैं, फिर एक और दिया हुआ लिखेंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? फार्मूला को ब्रेक कैसे करते हैं हम? फार्मूला क्या है? an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ 4 है, n की जगह 4 है तो n की जगह पे क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। तो A प्लस n-1 यानी 4-1 इंटू डी। यहाँ भी a लिखेंगे n-1 यानी 8-1 इंटू डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24। अब आइए, ये हो जाएगा A4-1 3D, ये भी हो जाएगा A7-1 कितना हो जाएगा? 7D इक्वल टू 24। इसको क्या लिख सकते हैं? 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। इसको लिख सकते हैं 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। 2 को उस साइड लेके जाएंगे, यहाँ ही लिखते हैं, ये नहीं होगा। 2 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5D, ये हो जाएगा 12। यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में। 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पे हो गया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब आइए, एक और दिया है। और क्या दिया है? एक और टर्म दिया हुआ है, आठवें और 10वें पद। शायद छठे और 10वें पद का एक 44 है। छठे तथा 10वें पद का योग, दोनों से ए और डी निकलेगा। मेरा ए और डी निकल जाएगा तो हम उसका शुरू का 3 टर्म क्या है? अपने आप में निकाल सकते हैं। 44 है, इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? A6 प्लस A10 इक्वल टू 44।
तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पे 6 है तो 6 माइनस वन इंटू डी, ये हो गया A6। अब A10 को लिखिए A प्लस एन माइनस वन यानी 10, एन की जगह पे क्या है 10, तो 10 माइनस वन इंटू डी। मैं लगातार यहाँ बैठा रहा हूँ क्योंकि बिना फॉर्मूला लिखे, क्योंकि इतना बार फॉर्मूला में लिखते हैं आपको तो याद हो गया होगा। अब देखिए इसको लिखेंगे A प्लस 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, यानी 5D प्लस A प्लस 10 - 1 क्या हो जाएगा 9D इक्वल टू 44। अभी क्या हो जाएगा देखिए A प्लस A 2A, 5A प्लस 9D क्या हो जाएगा 14D इक्वल टू 44। अब आइए यहाँ 2 से यदि हम निकाल देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं दोनों साइड में, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 22। यहाँ आप लिख सकते हैं कि 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पे, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं हम। तो इक्वेशन 1 और 1 में से 2 घटाते हैं हम, ठीक है, 12 है, यहाँ 22 है, 5 है, 7 है। समीकरण 1 से 2 को घटाने पे A है, शायद यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, A है, 5D है, यहाँ पे 22 है। लेट मी चेक सही है कि नहीं। A प्लस 5D, A प्लस 7D, 22 है, वहाँ 12 है, थोड़ा उल्टा हो गया। यहाँ यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। यहाँ 5 है, यहाँ 7 है। क्या किए हम, 1 से 2 को घटाए हैं तो घट गया। ये कितना आया घटेगा तो ये आ जाएगा -10। ये कितना आ जाएगा -2D। ये कितना हो जाएगा, ए कट के यहाँ से कट जाएगा, 0 हो जाएगा। या -2D माइनस से माइनस माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2D इक्वल टू 10। या 2 से काट देंगे 10 को 5 मरतबे, यानी D इक्वल टू आ गया 5। अब देखिए ये कितना आया है मेरा प्रीवियस, नहीं यहाँ D निकालें, पहला बार D ही निकल रहा है, तो D इक्वल टू 5। अब समीकरण 1 में हम रख देंगे। समीकरण 1 में D के मान रखने पे, समीकरण 1 से 1 क्या है A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो यहाँ A नहीं मालूम है, D तो मालूम है, 5D कितना हो गया है 5, यहाँ से इक्वल टू 12। क्या रख देंगे यहाँ पे, D इक्वल टू हम 5 रखे हैं जो कि निकाल चुके हैं। A प्लस 25 इक्वल टू 12। ये इस साइड रहेगा, 25 जाएगा उधर, माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा -13। इसलिए एक का वैल्यू कितना आ गया 13। तो ए मालूम हो गया हमको, डी मालूम हो गया। अब हम क्या निकाल सकते हैं, शुरू का 3 पद तो निकाल ही सकते हैं। अब देखिए ए वन कितना है, ए होता है यानी -13। A2 क्या होता है, A1 प्लस डी होता है, तो A1 क्या है -13, डी कितना है 5, तो कितना आ जाएगा -8। A3 A3 कितना आ जाएगा, A2 प्लस डी होता है, A2 प्लस डी कितना होता है, यानी A2 कितना है, A2 -8 है, डी कितना आया है 5 आया है, कितना हो जाएगा -3, -13 -8 -3। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। लिखेंगे क्या, अतः एपी के प्रथम 3 पद क्या है, -13 -8 तथा -3 है। यही क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।